हेलो एवरीवन, जय हिंद प्यारे साथियों। हेलो एवरीवन, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे और गर्मियों का मज़ा ले रहे होंगे। तो साथियों, फिर कैसी चल रही है आपकी मेंस की तैयारी? बढ़िया है ना साथियों? जैसा कि आप सभी जानते हो, हम निरंतर एमपीपीएससी मेंस 2025-26 को लेकर पेपर 6 निबंध की क्लास ले रहे हैं। इसी क्रम में यह हमारा आज 5वीं क्लास होगी साथियों, और ये हमारा चौथा निबंध होगा। ठीक है। आज का हमारा जो निबंध है वह है आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना। इससे पहले साथियों हम इसके 3 ऐसे डाल चुके हैं, 3 ऐसे कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा चौथा निबंध है आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना। साथियों, आपने पुराने 3 लेक्चर देख लिए हैं क्या? आज का लेक्चर देखने से पहले पुराने 3 ऐसे भी कंप्लीट कर लेना, ठीक है? जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे वीडियो के साथ मिल जाएगी। इसके साथ साथ साथियों, ये निबंध की जो सबसे बड़ी समस्या रहती है, इसका भी एक लेक्चर मैंने बना के डाला है। वैसे बतौर जो हमारे निबंध की 5वीं क्लास है, और जो ऐसे में लिखवा रहा हूँ उसकी 4थी क्लास है। ठीक है। इसमें साथियों जो मापदंड, रूपरेखा या जो प्रारूप होता है निबंध का, एक बेसिक ढांचा किस तरीके से हो सकता है, उसके बारे में मैंने इसमें कंप्लीट कराया है। ठीक है। ये हमारा ऐसे का पहला लेक्चर है। चलिए साथियों, फिर हम अपना आज का ऐसे शुरू करते हैं। आज का हमारा निबंध का टाइटल है क्या है? आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना। ठीक है साथियों। जैसा कि साथियों टाइटल दिख रहा, आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना, ये हमारा चौथा ऐसे है। ठीक है। ये मेरी हैंड रिटन नोट्स है जो मैंने खुद नोट किया है। ठीक है साथियों। चलिए तो फिर हम आज के ऐसे का डिस्कशन करते हैं। स्वदेशी की लौ जलाएंगे, स्वाभिमान सजाएंगे, पराधीनता को त्याग कर हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। यह हमारा क्या है? स्लोगन है। यही हमारी कोटेशन है कि हम स्वाधीनता की लौ जलाएंगे, स्वाभिमान जगाएंगे, पराधीनता को त्याग कर हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। ठीक है साथियों। कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए कल्पना कीजिए एक छोटे से गांव के उस कुम्हार की जो कभी विदेशी मशीनरी खिलौनों के बाजार में अपनी माटी की खनक खो चुका था। आज वही कुम्हार आधुनिक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने दियों को वैश्विक बाजार तक पहुंचा रहा है। ठीक है ना साथियों। जो हमारे अंग्रेज़ों के काल में जो हमारे लघु एवं कुटीर उद्योगों की जो दुर्दशा थी, जो हमारे परंपरागत या वंशानुगत जो उद्योग थे उनकी जो दुर्दशा थी अंग्रेज़ों के टाइमिंग में साथियों, वही आज हम ई कॉमर्स के माध्यम से वही कुमार अपनी कला को वैश्विक बाजार तक पहुंचा पा रहा है। ठीक है। यही तो वोकल फॉर लोकल की पहचान है। यही तो वोकल फॉर लोकल की पहचान है। यह एकमात्र कहानी नहीं, पहचान है। यह एकमात्र कहानी नहीं बल्कि बदलते भारत का यथार्थ है। ठीक है ना साथियों। यह एकमात्र कहानी नहीं है, बदलते भारत का क्या है? यथार्थ है। सदियों की गुलामी ने जिस आत्मविश्वास को कुचल दिया था, आज वही पुनर्जीवित हो रहा है। ठीक है साथियों। इस तरीके से हम अपने निबंध में आगे बढ़ रहे हैं। यह आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक आंकड़ों
आंकड़ा नहीं बल्कि राष्ट्र का चरित्र है। क्या हम वास्तव में विदेशी आयात पर अपनी निर्भरता को पूर्णतः समाप्त कर वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं? क्या साथियों, हम आयात तक से निर्यातक बनने की दिशा में सच में आगे बढ़ रहे हैं? यह भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि साथियों यही तो हमारा लक्ष्य है, विकसित भारत इस द रेट 2047 का, कि हम आत्मनिर्भर बन जाएं। आज हम जो रोज़गार की तलाश में भटकते हैं ना, हम रोज़गार चाहने वालों से रोज़गार देने वाले बन जाएं। ठीक है साथियों, इस तरीके से हमारा पहला पैरा समाप्त होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, प्रश्नों के उत्तर कर्म में ढूंढेंगे हम, आत्मनिर्भरता के स्वप्न को सच करके दिखाएंगे हम। ठीक है साथियों, यही हमारा क्या है, संकल्प है। उपरोक्त प्रश्न हमारी वर्तमान इच्छा शक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। ठीक है ना साथियों, उपरोक्त प्रश्न हमारी वर्तमान इच्छा शक्ति की परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का अर्थ है विश्व से कट जाना नहीं, बल्कि विश्व कल्याण हेतु अपनी क्षमता को बढ़ाना है। ठीक है ना, आत्मनिर्भर भारत का मतलब यह नहीं कि हम विश्व से कटकर अलग हो जाएं, बल्कि वैश्विक कल्याण हेतु अपनी क्षमता को बढ़ाएं। ठीक है साथियों, इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आज यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला अस्थिर है। ठीक है, आज जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला अस्थिर है, तब भारत अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान रहा है। एक सेकंड, आज जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला अस्थिर है, तब भारत अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान रहा है। हाल ही में सेमीकंडक्टर मिशन और रक्षा उत्पादन में स्वदेशीकरण, जैसे हमने अपना तेजस बनाया, INS विक्रांत बनाया, इसके क्या है, जीवंत उदाहरण है। ठीक है ना साथियों, समझ में आया ना कि आज जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला अस्थिर बनी है, मतलब जो उथल पुथल की दुनिया चल रही है, देखिए रूस यूक्रेन युद्ध, ईरान अमेरिका युद्ध, इजराइल का जो चल रहा है, या खाड़ी संकट जो आज हमारे सामने उत्पन्न बन के आया है, एक ऐसे दौर में भारत अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान रहा है, जिसके उदाहरण हमारे सामने सेमीकंडक्टर मिशन और रक्षा उत्पादन में स्वदेशी में क्या क्या है, तेजस और INS विक्रांत, इसका क्या है, जीवंत उदाहरण है। ठीक है साथियों, हमने देखा कि ऐसे संकट के समय वोकल फॉर लोकल ने स्थानीय कारीगरों के जीवन में प्रकाश भरा। संकट का जो समय हुआ वह स्थानीय कारीगरों के जीवन में प्रकाश लेकर आया। क्या हमारी यह वैश्विक प्रगति केवल बड़े उद्योगों तक सीमित है, या समाज के अंतिम पायदान तक पहुंच पाएगी? यह भी एक सोचने वाली बात है साथियों। इसके बाद हमारा जो तीसरा पैरा स्टार्ट होगा यहाँ से, ठीक है ना साथियों। बड़े अगर मजबूत हो तो जड़ें अगर मजबूत हों तो वृक्ष विशाल बनेगा। जड़ें अगर मजबूत हो तो वृक्ष क्या होगा, विशाल बनेगा। अंत्योदय का मार्ग ही भारत का भाग्य विधाता बनेगा। ठीक है ना साथियों, अंत्योदय मतलब हाशिए पर खड़ा अंतिम व्यक्ति का कल्याण ही भाग्य का विधाता बनेगा। ठीक
ठीक है, ठीक है। स्थानीय स्तर पर प्रगति के प्रसार की चुनौती ही आत्मनिर्भरता की असल कसौटी है, ठीक है। यथार्थ यह है कि आज भी हमारा कृषि क्षेत्र एवं सूक्ष्म उद्योग एमएसएमई बुनियादी ढांचे और तकनीकी पिछड़ेपन से जूझ रहा है। विकास की यात्रा में डिजिटल डिवाइस एक बड़ी बाधा है, ठीक है ना साथियों। यह पैराग्राफ क्या बोल रहा है कि स्थानीय स्तर पर प्रगति के प्रसार की चुनौती, मतलब जो स्थानीय स्तर पर हम जो प्रगति कर रहे हैं ना, इसकी चुनौती ही आत्मनिर्भरता की क्या है, असल कसौटी है, ठीक है ना। यथार्थ यह है कि आज भी हमारा कृषि क्षेत्र और जो हमारा मतलब जो हमारी बेसिक बुनियाद है ना, जैसा कि हम सभी जानते हैं, गांधी जी ने कहा था कि भारत गांव में बसता है, भारत ग्रामीण क्षेत्र में बसता है। और आज भी हमारी समथिंग 70% जनसंख्या, 70 से 72% जनसंख्या, वो सॉरी 68 से 70% जनसंख्या आज भी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। तो भारत को गांवों का देश ही कहना उचित होगा, ठीक है। और आज भी हमारा वह क्षेत्र क्या है, तकनीकी रूप से पिछड़ेपन से जूझ रहा है। विकास की यात्रा में डिजिटल डिवाइस भी एक बड़ा संकट है। मतलब आज हमारी समथिंग आधी आबादी को डिजिटल डिवाइस का यूज करते भी नहीं बनता है, और वो इसे मतलब एक अजीब मानती, समझ रहे हो ना। तो जो हमारी एक मतलब अभी बुजुर्ग पीढ़ी है, उनके लिए यह डिजिटल डिवाइस भी एक अछूता सा है, मतलब वो एक अलग चीज़ लगती है। तो यही भी हमारे लिए एक क्या है, संकट है साथियों, ठीक है। फिर इसके बाद जहाँ ग्रामीण उद्यमी तकनीक के अभाव से पिछड़ जाता है, वर्तमान में ओडीओपी जैसी योजनाओं ने इस समस्या को पहचान कर समाधान की दिशा दी है, ठीक है ना साथियों। जो ग्रामीण उद्यमी तकनीक के अभाव के कारण अपने रोजगार को आगे नहीं बढ़ा पाता, उसके लिए भी सरकार ने क्या की है, ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, कि वह अपने स्थानीय क्षेत्र पर जो भी उत्पाद हैं उनको क्या करे, अपना रोजगार का साधन बनाए, अपने रोजगार उनको ही अपना क्या करे, रोजगार का साधन बनाए, ठीक है। इस प्रकार वह समस्या का निदान कर सकती है, ठीक है साथियों। फिर भी बिचौलियों का तंत्र और जटिल ऋण प्रक्रिया आज भी एक कड़वा सच है। भारत में जो सूदखोरी पाई जाती है ना, वो देखिए, वो मतलब इतने हैवी ले लेते हैं ब्याज की, वो इंसान या वो बेचारा अपनी सारी कमाई बस उसके ऋण चुकाने में ही भूल जाता है। फिर भी बिचौलियों का तंत्र और जटिल ऋण प्रक्रिया आज भी एक कड़वा सच है। क्या सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम इन जमीनी बाधाओं को समूल नष्ट कर पाएंगे? यह भी एक सोचने वाली बात है। यह भी एक भारत के अस्तित्व पर क्या है, प्रश्न चिन्ह है साथियों। योजनाओं का जाल बुनकर बाधाओं को तोड़ेंगे, योजनाओं का जाल बुनकर बाधाओं को तोड़ेंगे, सरकारी प्रयासों से हम प्रगति का रुख मोड़ेंगे, ठीक है ना साथियों। सरकार के प्रयासों से हम प्रगति का रुख मोड़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों। इन बाधाओं के निदान हेतु भारत सरकार ने
आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत 20 लाख करोड़ के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। ठीक है ना, कि पीएम गरीब कल्याण योजना और पीएलआई जैसी स्कीमों ने न केवल उद्योगों को सहारा दिया बल्कि भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की नींव भी रखी। ठीक है ना साथियों, आज भारत मोबाइल निर्माण में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है, जो इस परियोजना की सफलता का क्या है साथियों, प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक है ना, इसके बाद साथियों, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया ने युवाओं को नौकरी मांगने वाले से नौकरी देने वाला बना दिया है। यही तो आत्मनिर्भरता है कि जो युवा नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकता था, नौकरी मांगता था, आज इन स्टार्टअप या इन योजनाओं का लाभ उठाकर वह खुद दूसरों को नौकरी दे रहा है। ठीक है ना, क्या ये नीतिगत सुधार सतत विकास और पर्यावरणीय संतुलन के साथ तालमेल बिठा पाएंगे? यह भी एक गंभीर समस्या है साथियों। मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया ने युवाओं को नौकरी मांगने से नौकरी देने वाला तो बना दिया, परंतु एक सोचने वाली बात है, हम जो इस सुधार कर रहे हैं या जो नीतियां बना रहे हैं वह सतत विकास और पर्यावरणीय संतुलन मतलब जलवायु के साथ तालमेल बिठा पाएंगे या फिर उनका ही शोषण करेंगे? ठीक है ना, जैसे कि पश्चिमी देशों ने उद्योग क्रांति के समय में हो गई। ठीक है साथियों, जिसका परिणाम आज वैश्विक जगत भुगत ही रहा है टेम्परेचर के माध्यम से, तापमान देख ही रहे हो। ठीक है ना, अभी तो देखो भारत का तापमान कितना हैवी जा रहा है, कहीं का तापमान 40 से नीचे नहीं है, मतलब हर क्षेत्र का 40 से प्लस ही है। ठीक है ना साथियों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैरा में आ गए हम। कौन से नंबर का पैरा है? 5वां। ठीक है साथियों, हम 5वां पैरा रीड करते हैं। प्रकृति और प्रगति का जब होगा पावन संगम, प्रकृति और प्रगति का जब होगा पावन संगम, तभी बनेगा भारत विश्व गुरु, गूंजेगा जय का परचम। ठीक है साथियों, तभी बनेगा भारत विश्व गुरु, गूंजेगा विजय का परचम। ठीक है, नीतिगत सफलता का अगला चरण सतत विकास है। भारत ने हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सौर महागठबंधन का नेतृत्व कर यह सिद्ध किया है कि हमारी आत्मनिर्भरता पर्यावरण की कीमत पर नहीं होगी। मतलब जो हम आत्मनिर्भर और जो विकास की जो दिशा हम तय कर रहे हैं साथियों, वह पर्यावरण की कीमत पर नहीं होगी। यह भी एक संकेत है कि हम विकास तो चाहते हैं, हम आत्मनिर्भर भी बनना चाहते हैं,
पर हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए जो पर्यावरण के अस्तित्व पर खतरा हो। ठीक है साथियों, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इस दिशा में क्रांतिकारी कदम है। यह केवल तेल आयात के बोझ को कम करने का प्रयास नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ हवा देने का भी संकल्प है। ठीक है ना साथियों, वर्तमान में हम इलेक्ट्रॉनिक वाहन और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन या ग्रीन एनर्जी की दिशा में जो क्रांतिकारी कदम उठा रहे हैं हम, वह केवल हमारे तेल आयात के बोझ को कम नहीं करेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ वायु, स्वच्छ वातावरण भी उपलब्ध कराएगा। यथार्थ के धरातल पर हम कोयले से सौर ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं। यथार्थ के धरातल से हम कोयले से सौर ऊर्जा की ओर क्या कर रहे हैं? बढ़ रहे हैं। क्या हम तकनीकी और शोध में निवेश बढ़ाकर चीन और अमेरिका जैसे देशों की तकनीक की बढ़त को चुनौती दे पाएंगे? यह भी हमारे लिए एक सोचने की बात है साथियों। जहां चीन आज 5th जनरेशन 6th जनरेशन के रक्षा उपकरणों और टेक्नोलॉजी में एडवांस एआई की ओर कदम उठा रहा है, क्या हम भी इन पर अपनी खोज या रिसर्च कर क्या इन देशों को चुनौती दे पाएंगे? यह भी एक सोचने वाली बात है। ठीक है, छठवां पेज। फिर इसके बाद साथियों अनुसंधान, एक सेकंड बस रुकिए। अनुसंधान की राह पर बढ़ेंगे हमारे कदम। ठीक है, अनुसंधान की राह पर बढ़ेंगे हमारे कदम, बौद्धिक संपदा के बल पर जीतेंगे दुनिया हम। ठीक है साथियों, तकनीकी श्रेष्ठता के लिए अनुसंधान अनिवार्य है। सरकार ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF की स्थापना कर बौद्धिक और नवाचारों को प्रोत्साहित करने का बीड़ा उठाया है। ठीक है ना साथियों, हमारी जो भारत सरकार है उसने तकनीकी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए अनुसंधान अनिवार्य समझा। ठीक है, तो इसके लिए सरकार ने क्या की? NRF की स्थापना की। इसके बाद नेक्स्ट, आज UPI जैसे भारतीय तकनीकों ने दुनिया के विकसित देशों को अचंभित कर दिया। स्वदेशी 5G तकनीक का विकास यह बताता है कि भारत अब तकनीक का पिछलग्गू नहीं है। ठीक है ना साथियों, जो राष्ट्र में कमजोर एवं पिछलग्गू समझते थे उनके मुंह में भी यह एक क्या है? करारा जवाब है। ठीक है, इसके बाद साथियों क्या है? बल्कि पथ प्रदर्शक है।
वर्तमान में चंद्रयान-3, निसार, आदित्य-L1 जैसी सफलता ने अंतरिक्ष क्षेत्र में हमारी कम लागत और उच्च दक्षता को प्रमाणित किया है। ठीक है ना साथियों, हमारे जो वैश्विक क्षेत्र में जो कदम बढ़ रहे हैं वही हमारी वैश्विक काबिल या शैक्षणिक तकनीकी योग्यता के प्रमाण है। ठीक है, हम कितने काबिल हैं। ठीक है, तकनीकी योग्यता के क्या है, प्रमाण है। क्या यह आत्मनिर्भरता हमारी रक्षा प्रणालियों को भी अभेद्य बनाने में सक्षम है। यह भी एक सोचने वाली बात है साथियों। सीमाओं की रक्षा अब स्वदेशी अस्त्रों से होगी। वीरता और तकनीकी की अब नई परिभाषा होगी। ठीक है साथियों, इस तरीके से हम अपना नेक्स्ट पैरा क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए फिर। नवाचार का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव रक्षा क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। रक्षा क्षेत्र में रक्षा क्षेत्र में दिखाई दे, ये रक्षा नहीं लिखा साथियों, यहाँ पर रहा है, आएगा। हाँ, दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है साथियों, दिखाई दे रहा है ना। रक्षा निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि और तेजस जैसे लड़ाकू विमानों की मांग वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है। यही तो हमारे आत्मनिर्भर की क्या है साथियों, पहचान है या निशानी है। डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में औद्योगिक क्रांति ला रहा है। ठीक है ना, हम अब केवल हथियारों के आयातक नहीं बल्कि एक विश्वसनीय निर्यातक की भूमिका में आ रहे हैं। विश्वसनीय निर्यातक की भूमिका में आ गए हैं या आ गया है। एक सेकंड, क्रांति जैसे राज्यों में क्रांति, ठीक है, सही है। इसके बाद साथियों नेक्स्ट पैरा, रूस यूक्रेन युद्ध एवं खाड़ी संकट जैसी वैश्विक घटनाओं ने सिखाया है कि सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर रहना जोखिम भरा है। क्या हमारे ये आत्मनिर्भर प्रयास सामाजिक असमानता को मिटाकर राम राज्य की संकल्पना को साकार करेंगे। ठीक है ना साथियों, कि वर्तमान का जो परिवेश है वह तो स्पष्ट रूप से पता चल गया कि भैया हम दूसरे पर निर्भर नहीं रह सकते हैं, हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। ठीक है ना, क्वेश्चन उठता है, क्या एक आत्मनिर्भर प्रयास सामाजिक असमानता को मिटाकर राम राज्य की संकल्पना कर पाएंगे? हम वर्तमान युग के साथ चलते हुए भी क्या हम एक राम राज्य स्थापित कर पाएंगे? यह भी एक सोचने वाली बात है। अब इसके बाद 8वां पैरा साथियों, सबका साथ सबका विकास ही आत्मनिर्भरता का मूल मंत्र है। हम जो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना कर रहे हैं साथियों, उसमें सबका साथ हो और क्या हो, सबका विकास हो।
सफल तभी होंगे हम जब सशक्त हो प्रजातंत्र। ठीक है ना साथियों। रक्षा तकनीक पर्यावरण और सतत विकास के साथ साथ रक्षा तकनीक पर्यावरण और सतत विकास के साथ साथ सामाजिक आर्थिक आत्मनिर्भरता ही पूर्णता होगी। ठीक है ना साथियों। ऐसा नहीं कि हम किसी एक क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएं, हमें सभी क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना है। प्रधानमंत्री जन धन आधार मोबाइल JAM ट्रिनिटी ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर सीधे लाभार्थियों के हाथों में उनका हक पहुंचाकर युवाओं की एक आर्थिक सहायता की है। ठीक है ना साथियों। जो युवा की मेहनत या जो युवा का पैसा अधिकारियों एवं नेताओं के भेंट चढ़ जाता था साथियों, उसी को सरकार ने जन धन आधार मोबाइल के माध्यम से युवाओं को प्रत्यक्ष एवं एक तरीके से जो ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं या जो पैसा घूसखोरी में जाता था वह प्रत्यक्ष लाभार्थी तक पहुंच रहा है। ठीक है ना। कौशल विकास मिशन एवं स्टार्टअप प्रोग्राम के माध्यम से युवाओं को दक्ष बनाया जा रहा है ताकि बदलती दुनिया के साथ वह कदम से कदम मिलाकर चल सकें। हमारा जो आर्थिक बढ़ने की जो आत्मनिर्भर बनने की जो संकल्पना है, उसमें सरकार का संकल्प है कि हम कौशल विकास मिशन एवं स्टार्टअप प्रोग्राम के माध्यम से युवाओं को क्या बनाएं, दक्ष एवं आत्मनिर्भर बनाएं ताकि वह बदलती दुनिया के साथ चल सके। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ साथियों। वर्तमान में महिला स्व सहायता समूहों की बढ़ती भागीदारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा दे रही है। ठीक है ना साथियों। वर्तमान में महिला स्व सहायता समूहों की बढ़ती भागीदारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को क्या कर रही है, ऊर्जा दे रही है। ठीक है ना। तो इसके बाद लखपति दीदी जैसी पहल भारत सामाजिक न्याय का चेहरा बन रही है। ठीक है ना। क्या इन तमाम प्रयासों का निचोड़ हमें एक स्वर्णिम भविष्य की ओर ले जाने में पर्याप्त होगा? यह भी एक सोचने वाली बात है साथियों। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट 9वां नंबर का पैरा। ठीक है। फिर इसके बाद हम अपने न्यू पैराग्राफ में आते हैं, है ना। देखिए साथियों, सफलता की कहानियाँ अब हर घर में सफलता की कहानी अब हर घर गाएगा। आत्मनिर्भर भारत ही विश्व का नेतृत्व कर पाएगा। ठीक है ना। आज के प्रयास कल की सफलता की इमारत लिखेंगे। यथार्थ की बाधाओं को पार कर भारत एक ऐसे आदर्श की ओर बढ़ रहा है जहां वह स्वयंभू बनेगा। ठीक है ना साथियों। हम एक ऐसे आदर्श संकल्पना की ओर बन रहे हैं जहां पर हम स्वयं मालिक होंगे। ठीक है। एक सेकेंड। इसके बाद साथियों,
सरकारी योजनाओं ने जो बीज बोए हैं वो अब फसल बनकर लहलहाने लगे हैं। सरकार ने जो प्रयास किए साथियों, जो सरकारी योजनाओं के साथ, वो अब फल देने की स्थिति में आ गए हैं। गरीबी रेखा से बाहर करोड़ों लोग और वैश्विक जीडीपी में बढ़ता भारत का हिस्सा इस बात का क्या है, प्रमाण है। ठीक है ना साथियों। फिर इसके बाद एक सेकेंड, प्रमाण है कि संकल्प से सिद्धि की यात्रा सफल हो रही है। हम समस्याओं के जाल, यहाँ पर आ की मात्रा आई है, ठीक है। हम समस्याओं के, एक सेकेंड, जाल से निकलकर समाधान के उजाले में आ चुके हैं। क्या हम इस गति से 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार कर पाएंगे या पूर्ण कर पाएंगे, यही भी एक सोचने वाली बात है साथियों। ठीक है ना। इस प्रकार से साथियों हम अपने निबंध के समापन पॉइंट पर आ चुके हैं, जो हमारा लास्ट पैरा है। ठीक है ना साथियों। नया सवेरा आएगा, एक नया इतिहास रचा जाएगा। नया सवेरा आएगा, एक नया इतिहास रचा जाएगा। सोने की चिड़िया का भारत फिर जगमगाएगा। हम अपने संकल्पों और अपनी मेहनत से एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे। ठीक है ना। जो सोने की चिड़िया का भारत था ना, जो सोने की चिड़िया का भारत था ना, वह पुनः जगमगाएगा, वह पुनः से सोने की चिड़िया कहलाएगा। ठीक है। कहने का मतलब ये है, आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना केवल एक नारा नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की सामूहिक चेतना का उद्बोधन है। ठीक है ना साथियों, समझे। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना केवल एक नारा नहीं है, जैसे नारा समझकर भूल मत जाना। जो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना है वह केवल एक नारा नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की सामूहिक चेतना का क्या है, उद्घोष है। ठीक है ना। हमें समस्याओं के यथार्थ से शुरू कर समाधान के आदर्श तक की यात्रा तय की है। हमने समस्याओं के यथार्थ से शुरू कर समाधान के आदर्श तक की यात्रा को क्या किया है, तय की है। आज का भारत चुनौतियों को अवसर में बदलना जानता है। ठीक है ना साथियों। आज का जो भारत है, आज का भारत चुनौतियों को अवसर में बदलना जानता है। भविष्य का भारत एक ऐसा सशक्त राष्ट्र होगा जो न केवल अपनी ज़रूरतों को पूरा करेगा, बल्कि मानवता के लिए वैश्विक प्राणवायु का भी कार्य करेगा। ठीक है ना साथियों। जो हमारा भविष्य का भारत होगा वो कैसा होगा, तो उसकी झलक देखिए। भविष्य का भारत एक ऐसा राष्ट्र होगा जो न केवल अपनी ज़रूरतों को पूरा करेगा, बल्कि मानवता के लिए प्राणवायु का कार्य भी करेगा। यह इसका हमने जीता जागता उदाहरण अभी हमारे सामने कोविड-19 या फिर तुर्की भूकंप के दौरान हमने ऑपरेशन दोस्त चलाकर यह सिद्ध कर दिया। ठीक है साथियों।
आशा की यह किरण अब एक अखंड सूर्य का रूप ले रही है। ठीक है ना साथियों। जो विश्व पटल पर भारत की गरिमामयी भविष्य को आलोकित करने के लिए तैयार है। इस प्रकार साथियों हमारा आज का ऐसे भी अपने समापन की ओर जाता है। ठीक है साथियों, तो कमेंट करके बताइए कि हम जो निबंध की क्लास लगातार ले रहे हैं वो आपके लिए हेल्पफुल है नहीं, कुछ आपके लिए बेहतर साबित हो रही नहीं है, फिर मैं वैसे ही बस मेहनत प्रयास करे जा रहा हूँ। ठीक है ना, कमेंट करके बताइए। ठीक है साथियों, यह हमारा आज का निबंध इस प्रकार से क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, तो आज का निबंध हमारा था साथियों, क्या था, आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना। हम नेक्स्ट निबंध करेंगे, क्या है, स्वर्णिम मध्य प्रदेश। इसके बाद हमारा जो 5वें नंबर का होगा। ठीक है, देखिए साथियों, यह हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, सफलता IQ@PKY। ठीक है, जहां हम पर GK GS मैथ सभी प्रकार की तैयारी कराते हैं। इसके साथ साथ साथियों ये हमारे प्लेटफॉर्म की क्या हैं, सुविधाएं हैं जो आपको अवेलेबल होंगी। ठीक है ना, हमारे प्लेटफॉर्म में साथियों जी आपको सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, एक बार रीड कर लीजिए। स्पेशल होगा साथियों मैथ, मैं 10वीं तक का मैथ एकदम पूर्णतः यूट्यूब पर फ्री पढ़ाऊँगा। ठीक है, आने वाले जब वेकेशन के बाद जो क्लास स्टार्ट होंगी ना स्कूल, उसी टाइमिंग से हम इसे भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए कमेंट करके बताइए कि लेक्चर कैसा रहा, आपको कैसा अनुभव हुआ। साथियों इसी प्रकार की और भी अधिक जानकारी पाने के लिए तथा आपको जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करना है उसकी जानकारी दीजिए मुझे। आपके जो भी सजेशन रहेंगे वो स्वीकार रहेंगे। ठीक है, आपकी इसी प्रकार की और भी वीडियो या और भी जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।